वेलकम टू माय चैनल अनिका द टेस्ट ऑफ वसुंधरा। आज मैं बनाने जा रही हूँ ऑरेंज पुडिंग। ऑरेंज पुडिंग जो होता है काफ़ी टेस्टी होता है और इसे बनाना भी काफ़ी आसान होता है। तो इस इंटरनेशनल वीमेंस डे के सेलिब्रेशन के लिए मैंने आज ऑरेंज पुडिंग बनाया है। तो चलिए ऑरेंज पुडिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑरेंज पुडिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो संतरे का जूस निकाल लिया है। ये 2 ग्लास के बराबर है। इस जूस को अब मैं अच्छे से छान लूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे छान लिया है। अब इसमें हम आधा कप कॉर्नफ्लोर को ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स इस तरह से करना है ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। अच्छी तरह से हमें कॉर्नफ्लोर को जूस के साथ मिक्स कर लेना है। अब मैं यहाँ पे 1.5 कप के बराबर चीनी डाल रही हूँ। चीनी आप 2 कप भी डाल सकते हैं क्योंकि संतरे का जो टेस्ट होता है वो हल्का खट्टा होता है। तो मैं यहाँ पे 1.5 कप यूज़ कर रही हूँ। आप 2 कप भी, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 2 कप के करीब चीनी डाल सकते हैं। चीनी को मिलाने के बाद भी मैंने इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिला लिया है। ये देखिए मिश्रण हमारा बन के तैयार है। तब तक देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिया है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा काजू लिया है, थोड़ा-सा बादाम लिया है। काजू और बादाम को मैं क्रश कर लूँगी। ये देखिए मैंने क्रश कर लिया है बादाम को, अब मैं काजू को क्रश करूँगी। काजू भी हमारा क्रश हो चुका है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल के रख लेते हैं। तब तक देखिए मैंने कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया है, लेकिन गैस की फ्लेम को मैंने ऑन नहीं किया है। तो कढ़ाई में मैंने मिश्रण को डाल दिया है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑन करूँगी। ये देखिए गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और गैस की फ्लेम जो है हमारा हाई फ्लेम पे है। अब हाई फ्लेम पे हम इसे 4-5 मिनट तक इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए हमारा यहाँ पे मिश्रण को हाई फ्लेम पे चलाते हुए 4 से 5 मिनट हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी जो है थिक होने लगी है। अब अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे 5 से 6 मिनट तक इस तरह से चलाते रहेंगे। ये देखिए 5 से 6 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह से लगातार चला लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी अच्छी आ गई है और ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट दिखने लगा है। अब इस फेज पे हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे। ये घी जो है हमारा कॉन्सन्ट्रेटेड है। अगर इसे मेल्ट किया जाएगा तो ये 1.5 टेबल स्पून के बराबर हो जाएगा। घी के डालते ही देखिए इसकी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो चुकी है और ये काफ़ी सुंदर दिखने लगा है। अब घी के डालने के बाद भी हम 4 से 5 मिनट तक इस तरह से मीडियम फ्लेम पे चलाते रहेंगे। हम लगातार इसलिए चलाते हैं क्योंकि अगर नहीं चलाया जाएगा तो ये अंदर से ये हमारा जल सकता है और लम्प्स बन सकता है। हलवा हमारा बनके तैयार है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स जो हमने क्रश करके रखा था उसे डाल लेंगे और थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट्स हम बचा लेंगे। थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पे बचा के रखा है इसकी गार्निशिंग के लिए। जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो इसकी गार्निशिंग हम करेंगे। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स के डालने के बाद हम इस तरह से 2-3 मिनट तक हम इसे चलाएँगे। तब तक मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले लिया है जिसको मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। उसमें मैंने ड्राई चेरी के टुकड़ों को डाल दिया है और बचे हुए क्रश्ड ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने डाल दिया है। ये देखिए पुडिंग जो है हमारा बन के तैयार है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। ये देखिए गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और इस पुडिंग को मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसको ठंडा होने देंगे। ये देखिए पुडिंग हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसे एक हम अलग ट्रे में निकालेंगे। ये देखिए कितना सुंदर ये पुडिंग जो है बन के तैयार है। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है और ये इंटरनेशनल वीमेंस डे के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है।
अब इसे हम श काट लेंगे। ये देखिए मैंने स्क्वायर शेप में काटा है, आप किसी दूसरे शेप में भी काट सकते हैं या फिर अलग-अलग छोटे-छोटे पुडिंग भी आप तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इंटरनेशनल वुमेन्स डे के लिए ये पुडिंग बना के रखा है। तो आप भी इस तरह से अपने घर में ऑरेंज पुडिंग बनाएँ, खाएँ और अपने मित्रों को भी खिलाएँ और इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। धन्यवाद।